हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का नॉर्मल होता है, ब्लड आना सही होता है या फिर घबराने वाली उसमें बात होती है, क्या कारण होता है ब्लड आने का, सारी चीज़ें। और ब्लड होने से ब्लड क्या बेबी बॉय के टाइम आता है या फिर बेबी गर्ल के टाइम आता है, सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ब्लड कब आता है। तो प्रेगनेंसी में मोस्टली अगर आपको 1 से लेके 3 मंथ तक आपको ब्लड आता है तो आपको मिसकैरेज की संभावना बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाती है। अगर 1 से लेके 3 मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको ब्लड आता है या फिर वो आपका पूरा पीरियड जैसा आ रहा है या फिर 2-4 बूंद भी आ रहा है, ब्लड आने का मतलब है कि आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप करवाना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम पे मिसकैरेज की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही लगभग मिसकैरेज होता है। जितने भी आपने केसेस देखे होंगे मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मिसकैरेज होता है। तो क्या होता है कि 2-4 बूंद आपको ब्लड के आते हैं, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सेटिस्फाइड हो जाइए, लेकिन अपना केयर बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको दोबारा ब्लड ना आए। भी चांस होता है कि आपको मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन लगभग सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका मिसकैरेज नहीं ही होता है, क्योंकि अगर आपको मिसकैरेज होना होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही हो जाता है, नहीं तो बहुत बहुत कम लेडीज़ का क्या होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाके मिसकैरेज होता है। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसा रहता है कि बच्चा प्रॉपर उसमें धड़कन आ जाती है, उसमें सांसें आ जाती है, बच्चा मूवमेंट करने लगता है। तो उसके बाद आप पानी बहुत कम पी रहे हैं, आप भारी चीज़ें उठा रहे हैं, तो अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपका मिसकैरेज होगा तो वो भी ब्लड के रूप में ही आपका आएगा, ब्लड ही आएगा और ब्लड के साथ कुछ पार्ट भी आ सकते हैं बेबी के। लेकिन आपका मिसकैरेज हो रहा है सेकेंड ट्राइमेस्टर में तो फर्स्टली आपको ब्लड आएगा। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ब्लड आए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आए, आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है और अल्ट्रासाउंड कराना है और पता करना है कि ये आपका मिसकैरेज तो नहीं हुआ है। मोस्टली जो ब्लड आते हैं उसी केस में आते हैं, नहीं अगर ब्लड आ रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं उसमें भी नॉर्मल है, तो आप घबराइए मत, बस अपना आप केयर कीजिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड नहीं आता है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे 7 मंथ से मेरा भी बहुत ज़्यादा वैसे तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी में बेबी बॉय के टाइम पे हुआ था। अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में हैं और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपका अगर ब्लड आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड के साथ कुछ पतला धागा सा आ रहा है, या फिर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है या फिर 7 मंथ में ही आपका वो रूप आ रहा है, ब्लड जैसा निकल रहा है, ब्लड के साथ धागा जैसा निकल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए। ये डिलीवरी होने के संकेत होते हैं। एम्नियोटिक फ्लूइड जो जिससे बंद रहता है गर्भाशय, वो निकलना स्टार्ट होता है, तो वो एम्नियोटिक फ्लूइड एकदम उसमें चिपचिपाहट टाइप का रहता है, तो वही सबसे पहले आपका निकलता है। यदि आप 9th मंथ में पहुंचते हैं तो वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए आपको तेज़ी से बहुत ज़्यादा आपको पॉटी आएगा, पी आएगा, बहुत तेज़ी से आता है। हर 1 घंटा, आधा घंटा या फिर 10 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि आपको वॉशरूम जाना है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा जो है आपके पैल्विक एरिया पे दबाव डालता है, आपके पैल्विक एरिया में पेन भी हो सकता है और वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। अगर आपका पानी आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये भी डिलीवरी का संकेत हो सकता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है, आपको पैड लेना पड़ रहा है, उस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। आपको ब्लडिंग स्टार्ट हो गया है, पीरियड वाला ब्लड निकलने लगा या फिर धागा वाला या फिर 2-4 बूंद भी अगर आपको ब्लड आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी विजिट करना है। ये सारे जो है डिलीवरी का संकेत माना जाता है।
और मेरी भी प्रेगनेंसी में मेरे बेबी बॉय के टाइम पे मेरा जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तो पेन आया था, देन मेरा ब्लड निकला था और मैं फिर हॉस्पिटल गई थी, तो उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल हॉस्पिटल बैग रेडी रखिए और फटाफट से अपने हॉस्पिटल पहुंचिए। समझ जाइए कि मुझे मेरे बेबी से मिलने का टाइम आ चुका है। तो ये सारे संकेत होते हैं। अगर आपको ब्लड निकल रहा है तो आपको हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी जाना है, चाहे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में हो। नेक्स्ट कहा जाए, डिलीवरी के एक दिन पहले अगर आपका ब्लड आता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला होता है। ये चीज़ें जो है किसी किसी के प्रेगनेंसी में सही होती है। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें सही हुई थी। जब मेरा बेबी बॉय होने वाला था तो जब मेरा पेन आ रहा था तो उस टाइम पे मेरी पानी की थैली फटने से पहले मेरा ब्लड का एक धागा निकला था और ब्लड की कुछ बूंदें गिरी थी मेरे पैंटी में। तो उसके बाद जो है कहा जाता है कि अगर आपको ब्लड आता है डिलीवरी के टाइम तो आपको बॉय होने वाला होता है। तो ये बातें मेरे कंडीशन में बिल्कुल सही साबित हुई थी। मेरे बॉय के टाइम पे मुझे ब्लड आया था, तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे केस में सही साबित हुई है, लेकिन हर किसी की प्रेगनेंसी में सही नहीं होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको भी डिलीवरी के टाइम ब्लड आ रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। आई होप आप आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, लाइफ अपडेट, स्टोरी डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं अपडेट करती हूँ वहाँ पे। तो चलिए, वीडियोज़ आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।